एक मित्र ने पूछा है, श्रद्धेय गुरुजी, हमने आपसे सुना है कि हर एक क्षण को एंजॉय करो। क्या क्रोध की स्थिति को भी एंजॉय किया जा सकता है? और आगे पूछा है, क्या हम अपने जीवन काल में जब भी क्रोधित होते हैं तो उसे अपने अंदर जगह देते हैं और ध्यान के रास्ते में चलने पर क्या वो क्रोध वापस बाहर उसी प्रकार निकलता है या उस समय स्थिति कुछ बदली हुई होती है? क्रोध तुम्हारे भीतर की एक ऊर्जा है, काम भी तुम्हारे भीतर की एक ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर की जितनी भावनाएं हैं वो तुम्हारे जीवन की अपनी ही ऊर्जाएं हैं। तुमने पूछा है कि मैं कहता हूं कि हर क्षण का आनंद लो, तो क्या क्रोध का भी आनंद लिया जा सकता है? बेशक लिया जा सकता है, और जो अपने क्रोध का भी आनंद ले सके वही सही अर्थों में साधक होता है, वही सही अर्थों में ध्यानी होता है। लेकिन आनंद लेने का अर्थ क्या है? आनंद और उत्सव, ये दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं और मैं इन शब्दों पर बार बार बोलता हूं कि इन्हें समझने की जरूरत है। आनंद का तात्पर्य है अपने भीतर की किसी ऐसी स्थिति को अनुभव करना जहां कोई हलचल नहीं होती, और क्रोध में तो हलचल ही हलचल हो रही। क्रोध आया है तो उसमें घट ही यही रहा है कि तुम्हारे मन की सतह पर लहरें ही लहरें उठ गई। लेकिन क्रोध अपने आप में एक विराट ऊर्जा है। वो दूसरों को भी नष्ट कर सकती है और अपने आप को भी नष्ट कर सकती है। क्रोध को तुम अभिव्यक्त ना भी करो, उसे एक्सप्रेस ना भी करो, तो वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर घुमड़ती है और अपना काम करती है। क्रोध जब दमित हो जाता है, शप्रेश हो जाता है, तो भय बन जाता है। जो लोग क्रोध नहीं कर पाते वो अक्सर बहुत भयभीत हो जाते हैं। जो क्रोध कर पाते हैं वो थोड़ा कम भयभीत होते हैं। हमारे समाज में महिलाओं को क्रोध करने की उतनी इजाजत नहीं रही। सांस्कृतिक रूप से उन्हें कुछ ऐसे विकसित किया गया कि वो संयम रखें, थोड़ा शांत रहें, कम क्रोधित होती हैं। कभी कभी होती है तो अच्छे से होती हैं, लेकिन कम होती। तो इसलिए ही महिलाओं की सामूहिक चेतना में भय ज्यादा व्यापक हो गया है। महिलाएं आमतौर से ज्यादा भयभीत होती हैं। भय दमित हो गया क्रोध है, जो तुम्हारे भीतर चला गया है, जिसे एक्सप्रेशन नहीं मिला है। फिर जब क्रोध की तरंगें उठ रही हैं तो उन्होंने तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों को स्पर्श किया है। तुम उनका उपयोग कर सकते हो। अगर तुम ध्यानी हो, तुम साधना में अपने प्राणों को पूरी तरह आगे ले जाना चाह रहे हो और तुमने अपनी सजगता के ऊपर काम किया है, तो अपने भीतर उठते हुए क्रोध के साथ तुम सजग हो सकते हो
और तब तुम देख सकते हो कितनी छुपी हुई ऊर्जा तुम्हारे भीतर से निकल रही है। तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारे कौन से ऊर्जा केंद्र तुम्हें क्रोधित होने में सहयोग दे रहे हैं। और तब अगर उस क्रोध की प्रक्रिया के बीच ही तुम जाग गए तो जिसे आनंद की स्थिति कहा है, तुम उसका अनुभव कर सकते हो, क्योंकि वही ऊर्जा जो अभी जागी थी अब क्रोध के विध्वंसक रास्ते पर ना जाकर तुम्हारी सजगता के सृजनात्मक रास्ते में बदल जाएगी। ऊर्जा तो जाग चुकी है, वो जाएगी कहां? जगी हुई ऊर्जा का उपयोग कर लेना ये बहुत गहरे प्रयोगों में से रहा है। तंत्र साधना के बहुत सारे प्रयोगों में क्रोध की ऊर्जा का भी उपयोग किया गया और काम की ऊर्जा का भी उपयोग किया गया। दोनों ऊर्जाएं जब व्यक्ति के भीतर जागती हैं तो उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लेती हैं, अपना आधिपत्य कर लेती हैं। जैसे तुम क्रोध से भर जाओ तो क्रोध ही फिर तुम्हें चलाता है। जैसे तुम थोड़ी देर के लिए आविष्ट हो गए हो, पजेस्ड हो गए हो, इसीलिए व्यक्ति बड़ा शर्मसार भी होता है, बड़ा गिल्ट में भी जाता है क्रोध से लौटने के बाद। वो गिल्ट इसलिए नहीं कि क्रोध गलत था, वो अंदर जो थोड़ी कमजोरी की अनुभूति होती है वो इसलिए नहीं कि क्रोध गलत बात है, वो इसलिए क्योंकि उतनी देर के लिए तुम अपनी अस्मिता, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हो। तुम्हारी जो आत्मिक शक्ति है उतनी देर के लिए गायब हो जाती है। क्रोध की लहर तुम्हें पकड़ लेती है और तुम उसके साथ बह जाते हो। ऐसे ही काम की लहर है। आमतौर से जो व्यक्ति जागृत नहीं है, साधक नहीं है, वो काम की लहर में डूबकर भी अपराध बोध अनुभव करता है। वो इसलिए क्योंकि वो लहर ही उसे फिर आविष्ट करती है, प्रोजेस करती है। उसकी अपनी आत्मिक शक्ति वहां पर काम नहीं करती। और तंत्र साधना में ऐसी कई विधियां रही जो दोनों स्थितियों में जाग गई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और वो उपयोग यही है कि तुम अपने भीतर सजगता की सघनतम स्थिति, इंटेंस स्टेट ऑफ अवेयरनेस पैदा करो। तो ऊर्जा तो जाग चुकी है, जागी हुई ऊर्जा कुछ करेगी। तुम अब एक ऐसा काम कर रहे हो जो पहले नहीं हो रहा था, तुम अब सजग हो रहे हो, तो तुम्हारी सजगता में वो ऊर्जा समाहित हो जाएगी। सजगता के धागे तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं, तुम्हारी चेतना से जुड़े हैं। जैसे ही सजगता में वो ऊर्जा प्रवेश करती है, तुम अपने आत्मिक तल पर पहुंचते हो। वो आत्मिक तल का अनुभव ही गहरे से गहरा आनंद। कठिन है, इसीलिए तंत्र साधना भी सबके लिए नहीं रही। और उन विधियों में भी कई बार लोग गए और विकृतियों में चले गए, इसीलिए वो डोरमेंट हो गई। आज उन विधियों को बहुत सार्वजनिक रूप से बताने वाला कोई मास्टर नहीं, या उन विधियों की चर्चा भी कम करी जाती है क्योंकि उपयुक्त साधक नहीं है। गहरे साहस की जरूरत होती है, तुम्हें बड़ी गहरी सजगता की जरूरत होती है। गुरुजीफ एक सदगुरु हुए, तुम जानते हो, और वो क्रोध की स्थिति का उपयोग ध्यान के लिए अक्सर किया करते थे। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिसमें अनजाने में ही साधक गुजरता था और एकदम से क्रोधित हो उठता था। जैसे ही वो क्रोध से बिल्कुल भभक रहा होता था, गुरुजीफ उसे सजगता की ओर धक्का दे देते थे। उसे कहते थे कि जाग जाओ, ये एक परिस्थिति थी, ये तुम्हारे लिए एक आयोजन था
और जैसे ही साधक को पता चलता था कि हाँ ये तो एक ड्रामा था, एक आयोजन था, मेरा क्रोध झूठा है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, उसके अंदर वो जो तनाव होता था क्रोध का, वो जो क्रोध की विक्षिप्तता होती थी वो एकदम से गिरती थी, लेकिन ऊर्जा की लहर तो उठ चुकी होती थी, तो वो ऊर्जा की लहर उसके चेतना में प्रवेश कर जाती थी। उस समय जो साक्षी निर्मित होता था वो अद्भुत होता था। जितनी भी वो भावनाएं हैं जो तुम्हें पूरी तरह पजेस करती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयोग करो, जल्दबाजी मत करो, न क्रोध को सही कहो न उसे गलत कहो। मौलिक रूप से मैंने दो ही भावनाओं की चर्चा करी है, क्योंकि वो दो भावनाएं ही सर्वाधिक प्रबल है। बाकी भावनाएं थोड़ी डोरमेंट होती हैं, उन पर थोड़ा सा व्यक्ति अपना सजगता का भाव ले भी आता है, लेकिन काम और क्रोध की स्थितियों में सजगता तो होती नहीं आमतौर से। ये अलग बात है, वहां से लौटने के बाद तुम सारी सजगता की बात कर सकते हो। फिर अगर तुमने अभ्यास शुरू किया तो एक अजीब सी स्थिति तुम्हें पकड़ में आएगी, और वो स्थिति बहुत ही गहरी है। प्रारंभ होगा जब तुम प्रयोग करोगे, जब लहर जा चुकी होगी उसके बाद तुम जागरूक होगे, वो भी अच्छा है, शुभ है। कई बार तो व्यक्ति को पूरे जीवन पर्यंत होश नहीं आता, वो बस क्रिया प्रतिक्रिया में जीता रहता है। किसी ने किसी को देखा, या तो क्रोध से भरा या काम से भरा परिस्थितियों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूरा जीवन बीता, होश कभी नहीं आया कि क्यों आया, किसी स्थिति में क्रोध जागा क्यों, किसी स्थिति में काम जागा क्यों। कोई इस पर कभी होशपूर्वक काम नहीं करता, क्योंकि हम मानते हैं कि जीवन की ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, हम मानते हैं कि जीवन की ये सामान्य स्थितियां हैं, ऐसा तो होता ही है। तो हम दिन प्रतिदिन क्रोधित होते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तब हम मनोविज्ञान के दायरे में पड़ जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे भीतर विक्षिप्तता की कुछ खिड़कियां होती हैं, कुछ विंडो होती हैं विक्षिप्तता की, जो दिन में हम एक दो बार खोल लेते हैं और थोड़ी विक्षिप्तता बाहर निकल जाती है, फिर हम सामान्य हो जाते हैं। साधक विक्षिप्तता की खिड़कियां नहीं खोलता, वो अपने भीतर चैतन्य के द्वार खोलता है। चैतन्य के द्वार खुलने में अलग ही प्रक्रिया है, वो होश की, जागरूकता की प्रक्रिया है। चैतन्य का भी अर्थ होश ही होता है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस। तो पहले तो तुम जो भावना की लहर उठी उसके जाने के बाद जागोगे। समय होगा, कोई बहुत जल्दी जागेगा, कोई थोड़ा देर में जागेगा, तुम धीरे धीरे उसके नजदीक आते जाओगे। कुछ लोग तो सुबह क्रोधित हो जाए तो शाम को भी उसी में कांपते हुए नजर आएंगे, 2-3 दिन चल जाएंगे, हफ्ते 10 दिन चल जाएंगे, बीमार भी पड़ जाएंगे, क्योंकि तो लहर ने तुमको पकड़ लिया है और तुम लहर से बाहर नहीं आ पा रहे। दुश्मनी जब लोग पालते हैं तो क्रोध की एक स्थिति होती है, और तुम देखते हो जीवन पर्यंत उसी में लगे रहते। मैंने कहानी पढ़ी है, बड़ी सुंदर कहानी थी किसी की। कहते पति पत्नी रहते थे, दोनों अकेले थे। पत्नी ने कुछ खाने की चीज बनाई और वो जल गई। तो पति को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि ये जली हुई चीज मैं खाऊंगा। उसने कहा थोड़ी सी तो जल गई है, उसको हटा के खा लो। उसने कहा मैं जला हुआ नहीं खाऊंगा। इस पर दोनों में वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चला गया पति। कहानी है कि 12 साल बाद इधर उधर भटकते हुए उसका मन बदला, वापस घर लौटा
पत्नी भी बहुत खुश हुई। हालचाल पूछा गया कि 12 साल क्या किया, कहाँ घूमे। पति ने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पत्नी ने फ्रिज खोला और 12 साल पहले जो जली हुई प्लेट थी उसके सामने रख दी। क्रोध पकड़ जाए तो 10-12 साल क्या पूरे जीवन पर्यंत भी चलता रह सकता है। ये क्रोध नहीं है। लेकिन जब तुम प्रयोग करना प्रारंभ करोगे तो कई अद्भुत स्थितियां आएंगी और साधक के लिए नैतिक मसले में उलझने की जरूरत नहीं है कि क्रोध गलत है, उससे तुम्हें मुक्त होना है। महात्मा लोग समझा देते हैं और लोग जीवन पर्यंत उलझे रहते हैं, बेचारे कर कुछ नहीं पाते और फिर महात्माओं के साथ रह लेते हैं तो फिर मुक्त होना छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो जो वो कह रहे हैं वो तो खुद भी जी रहे हैं। उनको भी क्रोध बुरी तरह पकड़ता है। तुम अपने पौराणिक आख्यानों में देखो, तुम्हारे ऋषियों के क्रोध की तो गाथाएं कितनी भारी भारी हैं। आम आदमी भी उतना क्रोधित नहीं होता जितना तुम्हारे ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते। उसी से संदर्भ में प्रश्न का अगला सिरा था कि क्या ध्यानी व्यक्ति का क्रोध भी उसी प्रकार निकलता है? क्या ध्यानी व्यक्ति भी बहुत क्रोधित होता है? नहीं, ध्यानी व्यक्ति कभी कभी क्रोधित हो सकता है, वो क्रोध का उपयोग कर सकता है, लेकिन क्रोध की विक्षिप्तता में वो नहीं हो सकता है। जागना जैसे जैसे प्रारंभ होगा तो पहले भावना की लहर के बाद, फिर उसके नजदीक, फिर कभी कभी बीच में, कभी कभी वो लहर उठ गई है और तुम बीच में ही जाग गए हो, तो क्रोधित होते होते वो बंद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर तुम क्रोधित हुए थे, फिर बंद कर दिया। घर में किसी ने कहा, और इन परिस्थितियों के लिए तुम्हारा घर सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। आश्रम में, कैंप्स में, ध्यान शिविरों में तो तुम बहुत शांत रहते हो, बिल्कुल समाधिस्थ रहते हो। अक्सर ये जो फीवर है तुम्हें अपने घर में ही पकड़ते हैं। अच्छा भला संत अपने घर में क्रोध करता है या उसका लाभ उठाना चाहता है, उसकी मजबूरी है, वो सोचता है कि कम से कम यहाँ इतनी स्वतंत्रता है कि हम क्रोधित हो लें, बाकी जगह स्वतंत्रता भी नहीं थी। तो इसलिए तुम जिसके साथ रहते हो वो बहुत ही क्रेडिट देने वाला व्यक्ति है और तुम्हें उसके प्रति बहुत अनुग्रहित होना चाहिए कि वो तुम्हारे इन सद्भावों को अपने जीवन में जगह देता है, जिन्हें शायद समाज में या कहीं और कोई बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें उसके प्रति बहुत अनुग्रहित होना चाहिए। तुम विक्षिप्तता से घिर जाते हो, स्वीकार कर लिए जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। कहीं तो उतनी विक्षिप्तता से घिर जाओ तो हो सकता है जीवन पर्यंत के लिए स्थितियां खराब हो जाएं या संबंध खत्म हो जाएं या तुम मुश्किल में पड़ जाओ। लेकिन तुम जिनसे प्रेम करते हो वहां ये सब शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह से चीजें काम करती हैं और थोड़ी देर में सामान्य हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बेहोशी से उसमें बार बार जाओ। थोड़ा होश साधोगे तो कभी कभी करते करते बीच में जाग जाओगे और उससे बाहर आ जाओगे। बची हुई ऊर्जा फिर कुछ तुम्हारे लिए अपना काम करेगी। फिर कभी स्थिति इससे भी गहरी होगी कि क्रोध आने ही वाला होगा, बिल्कुल जागने वाला होगा और तुम जागरूकता से भर जाओगे। एक्सप्रेस भी नहीं हुआ है, बस तुम्हारी नसों में वो रसायन दौड़ना प्रारंभ किए थे जो तुम्हें क्रोधित बनाते हैं और तुम जाग गए थे। अभी तुम्हारी नसों में खून दौड़ा था उन रसायनों को लेकर और तुम जाग गए, दूसरे को पता भी नहीं चला। वो स्थिति बहुत ही प्रभावशाली। फिर इससे भी गहरी स्थिति है कि जब तुम्हारी कोशिकाओं के भीतर हलचल होगी क्रोध की, तुम तब जाग जाओगे। कई बार क्रोध भी हवा की तरह होता है, जैसे
कहीं दूर से हवा चली आ रही है और धीरे धीरे नजदीक आती है, तुम्हें पकड़ लेती है, तुम्हें छूकर गुजर जाती है। क्रोध की तरंगें भी कई बार ऐसी होती हैं, वो कहीं दूसरे आयाम से चली आ रही, तुम बीच में खड़े हो, वो तुम्हारे बीच से गुजरी, तुम्हारा सारा सिस्टम उससे अस्त व्यस्त हो गया। हो सकता है वो तुम्हारी तरंग हो भी ना, तुम बीच में पड़ गए थे, लेकिन जब तुम जागरूक होगे तो तुम कहीं बाहर से आती हुई तरंग के प्रति जाग जाओगे। वो तुम तक आएगी, इसके पहले ही तुम जाग चुके होगे, और तब जो आनंद होगा वो अतुलनीय होगा, क्योंकि अब तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति के दायरे में होगा। तुम चाहोगे तो उसका उपयोग कर सकते हो, चाहोगे तो उसका उपयोग नहीं करो। अब ऋषि मुनियों की बात पर अगर आए तो तुमने ये भी सुना होगा कि अक्सर वो वरदान दे देते थे, वो भी काम कर जाता था, और शाप दे देते थे, वो भी काम कर जाता था, दोनों काम कर जाते थे। वो स्थिति भी सोचने जैसी है, क्योंकि वो सामान्य क्रोध नहीं था। जो ऋषि था, कम से कम वो अपनी साधना में संलग्न था, वो अपने को शुद्ध करने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन काम और क्रोध जैसी तरंगें बहुत गहरी होती हैं, वो तुम्हारा पीछा दूर दूर तक नहीं छोड़ती। अगर तुम सामान्य रूप से संयमित व्यक्ति बन जाओ तो तुम पाखंडी हो जाओगे, हिपोक्रेट हो जाओगे। उन ऋषि मुनियों को मैं इसलिए भी बहुत अच्छा दर्जा देता हूँ, और उन लोगों का भी जिन्होंने उनकी कहानियां लिख दी, उनकी ईमानदारी का तुम जरा सोचो। उनको भी तो पता होगा कि इन बातों को लिखने का परिणाम क्या होगा, इनके बारे में क्या सोचा जा सकता होगा, लेकिन वो कितने ईमानदार लोग रहे होंगे जिन्होंने वो भी लिख दिया कि ऋषि कब काम वासना से भर गया, कब ऋषि क्रोध से भर गया। तुम देवताओं की कहानियां पढ़ोगे, तुम देखोगे कब उनको क्रोध पकड़ा, कब काम वासना पकड़ी। कभी कभी तुम्हें प्रश्न शायद ही उठा हो कि लिखने वाले ने कोशिश की होती तो इन सब बातों को काट दिया होता। आज के महात्माओं की अगर तुम आत्मकथा या जीवनी पढ़ो तो कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं मिलेगी, तुम्हें सब दिव्य ही दिव्य नजर आएगा। ईमानदारी का तकाजा ये है कि वो ऋषि अभी संबुद्ध नहीं हुआ है, वो ऋषि उस विराट बुद्धत्व के तल तक नहीं गया है, लेकिन वो शुद्धिकरण की एक बड़ी प्रक्रिया से गुजर चुका है। जब उसके भीतर बहुत शुद्धिकरण घट चुका है, बहुत प्यूरिफिकेशन हो गया है, और उस स्थिति में काम या क्रोध की लहर उठ जाती है, तो कई बार संभव है कि वो उससे बाहर हो जाता हो, कई बार संभव है वो उससे घिर जाता हो। जिस क्षण वो उससे बाहर हो जाता होगा तो बची हुई ऊर्जा इतनी व्यापक होती होगी, बिल्कुल परमाणु ऊर्जा की तरह। उस क्षण अगर वो वरदान भी दे देता होगा तो वो भी कारगर हो जाता होगा, और उस क्षण अगर वो शाप दे देता होगा तो वो भी कारगर हो जाता होगा। वो ऊर्जा का काम है, वो शब्दों का काम नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो बहुत शांत और बहुत ही सजग रहा हो, अचानक क्रोधित हो जाए और क्रोध से भरकर कोई बात कह दे, वो फलीभूत हो जाती है। इसलिए फलीभूत नहीं हो जाती कि उसको कोई सिद्धि मिल गई है। सिद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। सिद्धि जिसको तुम समझते हो उसका तात्पर्य ही है ऊर्जा की एक स्थिति, ऊर्जा की एक व्यवस्था। तो ऐसी स्थितियां उन ऋषियों के जीवन में बनती रही होंगी, तुम्हारे जीवन में भी ये चीजें बनेंगी। जब तुम इन ऊर्जाओं के प्रति जागोगे और जब ऊर्जा बचेगी, वो शेष रह जाएगी, तो तुम्हारी समाधि में काम आ जाएगी, बुद्धत्व की ओर जाती तुम्हारी यात्रा में काम आ जाएगी। तुम्हारी यात्रा और सुंदर हो जाएगी, तुम्हारे संबंध और सुंदर हो जाएंगे। जब क्रोध की लहर गिर जाती है और तुम जाग जाते हो, तब तुम पहली बार
बड़े प्रामाणिक रूप से प्रेमपूर्ण होते हैं। इसीलिए बड़ी अजीब स्थिति है, जो प्रेमी लोग होते हैं वो आपस में क्रोधित भी बहुत होते हैं और प्रेम भी बहुत करते हैं, या कई बार क्रोध के बाद प्रेम या प्रेम के बाद क्रोध, स्थितियां फ्लक्चुएट करती। अभी अभी झगड़ा हो रहा था, क्रोध की ऊर्जा बड़े चरम पर थी और थोड़ी देर बाद ही वो गहरे रूप से प्रेमपूर्ण हो गए। ये क्या हुआ? क्योंकि शायद अनजाने में वो थोड़ी देर के लिए जागरूक हो गए, अंदर की जो ऊर्जा जाग गई थी वो कहाँ जाती, वो प्रेम में बदल गई। फिर तुम देखोगे कि इससे भी गहरी स्थिति है, जब तुम उसके ऊर्जा की लहर उठने के पहले वाले बिंदु तक पहुंच जाओगे, तो प्रेम की जो शुद्धतम स्थिति है, करुणा, तुम उस पर पहुंच जाओगे। इसीलिए क्रोध और करुणा का रिश्ता, क्रोध की ऊर्जा ही आत्यंतिक रूप से करुणा में रूपांतरित हो जाती है। करुणा कोई कमजोर स्थिति नहीं है, करुणा भी बड़ी शक्तिशाली स्थिति है। कंपैशन, यानी कि जिस व्यक्ति के भीतर विनाश करने की शक्ति थी, अपनी क्रोध की ऊर्जा में वो दूसरे की हत्या भी कर सकता था, दूसरे को नष्ट भी कर सकता था। अब जब वो ऊर्जा रूपांतरित हो गई है तो वो करुणा में बदल गई। अब वो दूसरे के जीवन को रूपांतरित कर सकता है, उसको एक नए सृजन की प्रक्रिया में ले जा सकता है। तो इसलिए जब तुम क्रोध या काम की ऊर्जाओं के साथ सजगता के प्रयोग करोगे, तो पहले प्रेम की अनेक स्थितियां और फिर करुणा। करुणा का अर्थ है कि तुम दूसरे व्यक्ति के प्रति अंतिम रूप से संवेदनशील हो, चॉइसलेस हो, अनकंडीशनल हो, नॉन जजमेंटल हो। संबंधों की इनलाइटेंड स्टेट। एक संबंध की अनइनलाइटेंड स्टेट क्या है? कि तुम जजमेंटल हो, तुम दूसरे के बारे में जजमेंट ले रहे हो, तुम प्रेजुडिस में हो, पूर्वाग्रह में हो, तुमने कुछ अपने अनुमान बना लिए हैं, अपनी धारणाएं वहां से चलते हो। तुम कई बार संवेदनशील नहीं हो, इनसेंसिटिव हो जाते हो। ज्यादातर तुम अपने सुख की फिक्र करते हो, दूसरे की ओर देखते भी नहीं कि वो जी रहा है या मर रहा है। इसी तरह से जब करुणा की स्थिति में तुम आते हो तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। वो इनलाइटेंड रिलेशनशिप है, वहां पर तुम दूसरे की अंतिम चरम संवेदनशीलता में भरे हो। और फिर स्थितियां बड़ी ही रहस्यमय हैं। जैसे स्थिति और गहरी होती है, दूसरा जैसा कुछ रह भी नहीं जाता, नो अदर, क्योंकि वो लहर उठी है तो छूने वाली तुमको ही है। तुम ज्यादा देर शांत नहीं रह पाओगे। अगर यहाँ पर हम इतने लोग बैठे हैं और यहाँ एक व्यक्ति अशांत होना प्रारंभ हो जाए, तो उसकी उठी हुई लहर जल्दी ही किसी को पकड़ेगी। दूसरा यहाँ कोई नहीं। तो करुणा की स्थिति में तुम दूसरे के लिए भी सहयोगी हो जाते। इसीलिए सद्गुरुओं के पास कई बार तुम गहरी शांति में उतर जाते हो। वो इसलिए क्योंकि उनकी करुणा की जो ऊर्जा है तुम्हारे भीतर उठती हुई इन आविष्ट करने वाली, पजेस करने वाली लहरों को शांत कर देती है। और जब लहरें शांत होती हैं तो तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व का प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। बुद्धत्व का प्रकाश जिसे कहते हैं वही प्रेम का प्रकाश है, और वो आनंद की स्थिति है। तो आनंद ऐसा नहीं कि तुम्हें उसी समय कुछ मिल जाएगा अगर तुम क्रोध में संलग्न हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अनेक स्थितियों का एहसास होगा और अनेक स्थितियों से गुजरते गुजरते तुम एक दिन उस अंतिम स्थिति पर भी पहुंचोगे। इसलिए बेकार कुछ भी नहीं है और नैतिक होने की जरूरत नहीं है। क्रोध इसलिए नहीं तुम्हें नहीं करना है कि वो नैतिक रूप से गलत है। क्रोध इसलिए तुम्हारे लिए चुनने योग्य नहीं है क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे आत्मिक तल तक
तुम्हारी चेतना के तल तक जाने से रोक देता है। ऊर्जा तुम्हारी नष्ट हो जाती, व्यर्थ हो जाती। तो क्रोध करें, निसंकोच करें, बस अपनी जागरूकता का अभ्यास करते जाएं और बेईमानी ना करें कि जागरूकता के नाम पर तुम और ज्यादा क्रोध करो। बाद में फिर मुझे शिकायतें भी आएंगी लोगों की कि क्रोध भी किया जाता है घर में, फिर जागरूकता पर प्रवचन भी दिया जाता है कि मैं जागरूक होकर क्रोध कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग साक्षी भाव में क्रोध करते हैं। ऐसा मत करना, प्रयोग करना, वो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रयोग है। धीरे धीरे तुम और गहरे जाओगे और वो स्थिति अपने आप में बहुत बड़ी मुक्ति है कि जब लहर उठी ही है कहीं पर अस्तित्व में और तुम जाग गए, वो बहुत ही मुक्तिदायी स्थिति है। और तब तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन में करीब करीब 90-95% भाव रसायन कहीं बाहर से आ रहे, तुम बीच में पड़ जाते हो, तुम उनके शिकार हो जाते हो, तुम्हारी है ही नहीं, वो सब बाहर से आ रहे और वो बड़ी मुक्तिदायी स्थिति है।